8:30 बजे सुबह का ये घटना बताई जा रही है और अभी तक जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक 6 बच्चों की इसमें मृत्यु हुई थी। उसके अलावा 2 और बच्चे हैं जो कि गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी घायलों का इलाज भी चल रहा है। कुछ बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भी जाने दिया गया। लेकिन इसमें जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में बस को चला रहा था और तेज रफ्तार में थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। तेज रफ्तार में बस थी और ओवरटेक करने के कारण जो बस में बच्चे सवार थे तो तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रहा था ड्राइवर और उस वजह से ये जो हादसा हुआ है वो हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि जो ड्राइवर था वो उस वक्त नशे की हालत में था। हालांकि ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और उसके रिपोर्ट के बाद इस बात की पुष्टि हो सकेगी। लेकिन जो तमाम लोग वहां पर घटनास्थल पर मौजूद थे उन्होंने जो पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने बताया कि इस बात की जांच भी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही कि आखिरकार सरकारी छुट्टी वाले दिन एक प्राइवेट स्कूल किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे और खुला हुआ क्यों रखा गया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना जो है वो हो जाती है और इतने बच्चों की जान चली जाती है। एक और बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है इस वक्त वो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बस थी, जो स्कूल बस थी, उसकी फिटनेस भी एक्सपायर हो चुकी थी 2019 में भी। उसके बावजूद भी ये बस आज 2024 में भी बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम ये चीजें हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन अभी की सबसे बड़ी घटना यह कि 6 बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है और 2 और की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। प्रशासन की तरफ से जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो यही कि जो चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है इस पूरे मामले की। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है जिसमें इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि उसने शराब पी रखी थी, कितनी शराब पी रखी थी। लेकिन जो अहम जानकारी सामने आ रही है वो बहुत ही तेज रफ्तार में और रैश ड्राइविंग वो कर रहा था, जो कि स्थानीय लोगों ने बताया जो इस घटना के चश्मदीद भी हैं। उनका भी यही कहना है कि जब सड़क से ये बस गुजर रही थी तो काफी तेज रफ्तार में गुजर रही थी और कुछ बच्चे भी जिनसे बातचीत की गई उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि बहुत ही तेज रफ्तार में गाड़ी वो चला रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि वो शराब के नशे में धुत था। उसके अलावा जो एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया है, जो कि सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी, वो ये कि जब इस बस के कागजात को एग्जामिन किया गया तो उसमें भी इस बस की फिटनेस भी एक्सपायर हो चुकी है। तो रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग और उसके अलावा फिटनेस एक्सपायर उसके बावजूद भी इस बस का परिचालन जो है वो स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए किया जा रहा था। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यह कि आखिरकार सरकारी छुट्टी के दिन प्राइवेट स्कूल किस तरीके से खुले। तो कनीना गांव में ये स्कूल स्थित है और नारनौल के निजी अस्पताल में फिलहाल जो बच्चे हैं उनका इलाज वहां पर चल रहा है। 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी, 2 बच्चों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई और 2 और बच्चों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में इस वक्त हमारे साथ तमाम वो परिजन हैं जिनके बच्चे आज इस बस दुर्घटना में नहीं रहे और उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश है जी, मैं दादा हूँ लड़के का। किस क्लास में पढ़ते थे? हाँ जी, किस क्लास में पढ़ते थे? +2 में। क्या नाम था? सप्तम। सत्यम। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो कब आपको घटना के बारे में जानकारी मिली? तब हम गेहूं कटाने जा रहे थे खेत में, तो हम आए ट्रॉली लेके, तो हरदम मच रहा था गांव में। बोले भैया क्या नाम है, करीब कितना बजा होगा बोलो, 9 बजे का टाइम था। तो पहले कभी शिकायत की थी कि ड्राइवर इस तरीके से शराब के बाद ऐसे तो बोलता था, बोला ऐसे ही आता है, कोई यार ठीक नहीं है बस चलाने वाला, ऐसे बोल तो रहा था वो बच्चा। ये गया था भाई भी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय है। 6 महीने पहले बच्चों ने शिकायत करी थी कि ड्राइवर बदमाश। हाँ, मेरा 9th में हमारे 3 बच्चे, पहले 4 बच्चे पढ़ते थे, फिर एक को हटा दिया, 3 अभी भी जा रहे थे। 2 10th में थे, अब 11th में हो गए, ये 9th में हो गया, 8th में थे। इस बच्चों ने शिकायत करी कि ड्राइवर बदमाश है। हाँ जी, आगे फिर वो के नाम से बताया उसको, अगर भैया ऐसे ऐसे बदमाशी, हाँ चलो, वो के नाम से भी शराब पी के उसने बच्चे, एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, जानबूझ के किया हुआ काम। हाँ, राकेश है जी। आपका बच्चे भी था? हाँ जी, मेरा कितने बच्चा साल का? 16 साल का था, +2 में पढ़ता था जी। क्या नाम था? सत्यम शर्मा। सत्यम शर्मा। हाँ जी, क्या कहना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? बस ये क्या बोले इसके बारे में, शर्मा जी बता रहे हैं वो रिश्तेदार जैसे दारू दूरू पी रखी बता रहे हैं बच्चे। चाबी ले ही है उसकी आज दूसरे गांव में, बाद में फोन किया है, फिर वो बस लेकर निकल पड़ा, रास्ते में ये हादसा हुआ है। भाई साहब एक बार अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप नाम है जी। आपके भी बच्चे इस दुर्घटना मेरे 2 भाई के 2 लड़के थे जी, दोनों एक्सपायर हो गए। किस क्लास में पढ़ते? एक 10th में पढ़ता था जी, कि 7th में पढ़ता। बच्चों ने कभी शिकायत की कि बस में इस तरीके से ड्राइवर चलाते हैं? देखो जी,
ड्यूटी पे जाने वाले बंदे शनिवार एतवार को आते थे। कल एक प्रोग्राम, उस वजह से हम घर आ गए थे। तो शिकायत करी थी सरपंच साहब हमारे, गए थे एक बार स्कूल में कहने से, लेकिन कोई देख नहीं करी उन्होंने। कल भी और आज भी उसने पी रखी थी। आज उसके खेड़ी गांव में पिटाई भी करी है, उसकी चाबी खोसी गई है। स्कूल वालों ने ये कहा है कि ये तो इसका तो आवाज ही ऐसी है, तो इसने ड्रिंक नहीं कर रहा, कि चाबी दे दो इसको। उनको चाबी दे के उसने बजा के भी एक्सीडेंट कर दिया। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि पहले से ही शिकायत जो है वो बच्चे करते भी रहे थे, और जो ड्राइवर था वो लगातार रैश ड्राइविंग करता था। इसकी शिकायत बच्चे खुद करते थे, लेकिन स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई पहले, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई जिसमें 6 बच्चों की जान चली गई और तमाम वो बच्चे जो घायल हैं और उनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। तो हमारे साथ ये तमाम परिजन थे जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, वो अपना दुख दर्द बता रहे थे। TV9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ महेंद्रगढ़, हरियाणा से मैं अभिजीत ठाकुर। हरियाणा की शिक्षा मंत्री इस वक्त सिविल अस्पताल में पहुंची हैं और मृतक बच्चों के परिजनों से भी मिली है। जो भी जरूरी कार्रवाई है वो करने की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है मैम कि छुट्टी वाले दिन एक तो स्कूल का खुला होना, और जो पेरेंट्स भी शिकायत कर रहे हैं कि ड्राइवर की तरफ से रैश ड्राइविंग जो है वो बराबर की जाती थी। इस बात की जानकारी स्कूल में भी थी, पेरेंट्स ने शिकायत भी की थी। कार्रवाई तो मजबूत होनी चाहिए। नहीं, स्कूल प्रशासन पूरी तरह से मैं जिम्मेवार मानती हूँ कि सुबह अगर 6 बजे बच्चों को बस लेने के लिए निकलती है और जो ड्राइवर है वो सुबह 6 बजे, जबकि आज नवरात्रों का उत्सव जो है वो चल रहा है, लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं और इनका ड्राइवर शराब पी करके बच्चों को लेकर के गाड़ी चला रहा है, तो निश्चित रूप में कार्रवाई कैडी होगी। जो जिस दायरे में, जिस कानून की धारा में आते होंगे, इनके पर कार्रवाई करी जाएगी। हमारे साथ रामविलास शर्मा जी भी हैं। आप तो इन चीजों से वाकिफ भी होंगे कि ये कहा जा रहा है कि फिटनेस भी जो है वो गाड़ी की ठीक नहीं थी। तमाम ऐसे स्कूल हैं आज हरियाणा में जो कि छुट्टी के दिन भी खुले हुए। मेरी आदरणीय बहन शिक्षा मंत्री सीमा जी तिरखा ने वो स्वयं आज हमारे बीच में उपस्थित है इस दुख की घड़ी में, और आज की जो दर्दनाक घटना है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। और अभी जो अभिभावक कह रहे थे, एक भांजा है संदीप, उसके 2 बेटे, संजय सरपंच भांजा उसका बेटा, एक ही गांव के 4 बच्चे, धड़ुंदा के 2 बच्चे, और ये इस पर हत्या वाली जो धाराएं हैं वो लगनी चाहिए। और बाकी सीमा जी ने सारी बात संज्ञान में ली है। महेंद्रगढ़ जिला में शिक्षा मंत्री रहा 2 बार 3 बार, तो शिक्षा का हब बन गया था। इस घटना ने जिले के ऊपर कलंक लगा दिया। एक स्क्रूटनी की आवश्यकता है कहीं न कहीं, स्कूल प्रशासन जो भी जिस तरह से मैनेज करके स्कूल। जी जी जी, पूरी शिक्षा विभाग में खास करके जो प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे भी चलते हैं, परंतु शिक्षा विभाग को और सारे जो संबंधित विभाग हैं, क्योंकि यहाँ भावी जिंदगी का पालन पोषण होता है, बस का, ड्राइवर का, मतलब माँ बाप तो अध्यापक के ऊपर सब छोड़ देते हैं। तो इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, तमाम लोग जो हैं वो ठोस कार्रवाई की बात कर रहे हैं और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उन सब की समीक्षा की जाएगी, ये भी बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए महेंद्रगढ़, हरियाणा से निरंजन के साथ में अभिजीत ठाकुर।